समाज का जो युवा वर्ग आगे बढ़ा है उसकी रोकने खातर लव मैरिज का विरोध करे। हम लव मैरिज का विरोध नहीं करते, हम ये कहा कि माँ बाप की सहमति हो जाए। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल भाई उचाना में है, उचाना में सर्व जातीय पंचायत थी। जींद की धरती पर हम बैठे हैं जो उचाना हल्का है, और इस पंचायत ने आज ये फैसला लिया है क्योंकि बहुत सारी खापे हैं जो इकट्ठी हो रही थी। तो नैन खाप के प्रधान है ताऊ जी मारी गिल्ला है रघुवीर ने। राम राम ताऊ। राम राम। तो ताऊ आज कितनी खाप इकट्ठी हो रही थी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा समाज के जो इकट्ठे हुए हैं पॉजिटिव सकारात्मक सोच लेकर के आए हैं, इसके लिए बार बार आपका धन्यवाद। देखिए, अब तक समाज सुधार का जो बीड़ा खा पंचायतें उठा रही थी, लेकिन पहली बार बड़ी खुशी हो हमने कि हरियाणा के सरपंचों ने मिलकर सरपंच एसोसिएशन ने इस सभा का आयोजन किया था, और इसके लिए हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि 28 सितंबर 2024 को दड़ौदा गांव में एक महासम्मेलन हुआ था जिसमें उत्तर भारत की 300 खापों ने हिस्सा लिया था, और 3 मुद्दे उसमें थे कि गांव गोत और गवांड में बच्चों की शादी ना हो, लव मैरिज में माता पिता की सहमति हो, समलैंगिकता का ऊपर ठोस कदम उठाया जाओ, और लिव रिलेशन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। साथ में आज एक नई मांग जो सरकार की मंशा है कि शादी के लिए लड़की की उम्र 21 साल कर रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो शादी की उम्र लड़का लड़की की पहली थी वह रहनी चाहिए 18 साल की। तो ये मुद्दे हैं, क्योंकि हमने देखो सोचने वाली बात है कि लिव रिलेशन में तो कोई 15 साल की लड़की रह सके है, लेकिन शादी नहीं कोई 21 साल की करो, तब तक तो कई बच्चा की माँ बन जाएगी सरकार। हाँ, उसमें भी तो फिर लिव रिलेशन में भी तो 21 साल कर देनी चाहिए। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि ये सामाजिक बुराई है। तो लिव रिलेशन की बात आज है कि किसी लड़का लड़की की शादी किसी से हुए हैं, फिर वो लड़का लड़की रहने किसी के लायक जे हैं, फिर वो बच्चा का नहीं पता लगता उनका बाप कौन है। जब वो बच्चे बड़े होंगे, कौन उनको शिक्षा का अधिकार देगा, कौन उनको संपत्ति का, वो तो सड़क छाप बन जाएंगे। तो इस करके ये तो सबसे गहन विषय है कि लिव रिलेशन पे बिल्कुल सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। साथ में एक नई बीमारी जो पश्चिम देशा में तो सुना कर दे, अप्राकृतिक बीमारी जो काम हमारे पशु भी नहीं करते, समलैंगिकता, वो आज का मानव करने लगे। आदमी आदमी तय ब्याह करे है, औरत औरत तय ब्याह करे, कड़ा ये समाज जाएगा। इस करके ये खा पंचायतों ने इस सम्मेलन ने मांग करी है कि हम 27 सितंबर तक प्रत्येक गांव में प्रत्येक खाप एक जन जागृति अभियान छेड़ेगी, और अपने अपने नुमाइंदों पर ये दबाव बनाएगी कि विधानसभा में वो कस्टमरी लॉ लेके आवे। यदि 27 सितंबर तक सरकार ने इस विषय में कोई कानून नहीं बनाया, ठोस कार्रवाई नहीं करी, तो 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर सोनीपत में एक बहुत बड़ी पंचायत होगी, और उसमें आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। सरकार के साथ में होगा। तब तक तो हम अपने समाज को जागरूक करेंगे कि प्रत्येक गांव में जाएंगे, और ये किसी एक जात का, एक गोत का, एक धर्म का तो मामला नहीं है कि ईब तक तो ये थे कि गांव गोत और ग्वांड की 36 जात की बहू बेटी हमारी बेटी थी, लेकिन ईब तो ये होगी गांव की गांव में साड़े बनोइए, फुफे मुझसे पैदा हो गए, ये समाज कड़ा जाएगा। यानी आने वाला समाज आज की जो जनरेशन है इसको गाली देगा। जब ये बुराई समाज में पनपे थी तो हमारा समाज कड़ा बैठा था, कड़ा जा रहे थे। तो इस करके आने वाली नस्ल को सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत संस्कारों का संस्कृति का देश है। जो संस्कार संस्कृति नहीं रहेगी वो देश भी नहीं रहता। इस करके खापों की तो ये है कि संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए खा पंचायतों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे। हाँ, ये इन्हीं मुद्दों पर लेकर प्रस्ताव पास किए गए हैं, और सरकार को 27 सितंबर तक का समय दिया गया। तो ताऊ जी आप क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? देखिए, एक तो ये है युवा वर्ग में एक भ्रांति फैला दी कि जो खा पंचायतें हैं ये आधुनिकता की विरोधी है, युवा वर्ग की विरोधी है। बिल्कुल गलत है। खा पंचायतें ना युवा वर्ग की विरोधी है, न और इनको कहते हैं तालिबान। खा पंचायतें
बांध नहीं, बल्कि ये तो तालीम दान है। ये तो ये कहे कि 36 जाति की बहू बेटी हमारी बहू बेटी है, हमारी गांव की गोद की गुआंढ की लड़की, चाहे गंगा पे मिलो चाहे काला पानी पे मिलो, हम अपनी बेटी का सर पास जरूर रखा और नहीं दो। और दूसरी ये कहते हैं तो समाज का जो युवा वर्ग आगे बढ़ा है उसकी रोकने खातर लव मैरिज का विरोध करें। हम लव मैरिज का विरोध नहीं करते, हम ये कहा कि माँ बाप की सहमति हो जाए, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। इसलिए लव मैरिज में माता पिता की सहमति होनी चाहिए। तो समाज से भी यही है कि जो खापे हैं ये भारतीय संस्कृति और समाज को, संस्कार को बचाने का काम कर रही है। इसके बारे में युवा वर्ग अपनी धारणा बदले और इनका सहयोग करे। देखो, तो पूरे भारत की अगर बात करें तो सारे भारत में अलग अलग संस्कृति, अपने हरियाणा की अलग संस्कृति है, फिर अलग दूसरे स्टेट। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि दक्षिण भारत के हिंदू जिस रीति रिवाज को मानना है उत्तर भारत के नहीं मानते। इसलिए हमारी तो उत्तर भारत की सरकारों से मांग है कि 3 विषय है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये विषय जो समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। इस करके राज्य सरकार कस्टमरी लॉ का एक कानून बना के इन बातों पर प्रतिबंध लगाए। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि उत्तर भारत में ये कस्टमरी लॉ प्रत्येक विधानसभा अपना विशेष सत्र बुला करके ये कस्टमरी लॉ लागू करे। राम राम। तो आप क्या कहना चाहोगे जो आज पंचायत हुई है? हम तो ये कहते हैं कि हमें समाज बचाना है, और समाज तभी बचेगा जब हम बचाने की कोशिश करेंगे। ये जो बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्गों की धरोहर और हमारे आने वाली पीढ़ियों की धरोहर खत्म होती जा रही है। जो हमारे में नशा, जो ये कुरीतियाँ आ गई। अब एक बात बताओ, सुबह तो पता लगे कि वे लड़का शादी करके लाया है, सवेरे पता लगे उसका कत्ल कर दिया गया। अब ये समझो कि शादी पहले दिन हुई है और अगले दिन कत्ल हो जाता है। ये क्यों हो रहे हैं? ये समाज की कमियां। समाज में आप देखते होंगे अभी 1 साल के पीछे कम से कम भी आंकड़े उठा के देख लो, 300 शादियों के जोड़े कत्ल कर दिए गए अगले दिन। लेकिन ये कमी हमारे समाज में, हमारे संस्कार नहीं रहे। हमें संस्कारों को जागृत करना है और इन कानूनों का विरोध करना है। एक बात बताओ, जब हमारे परिवार के सामने किसी की लड़के की शादी है, उस लड़के के सामने ही वो लड़की रह रही है और उसके बच्चे सामने रह रहे हैं, तो कहाँ का कानून है, कहाँ के संस्कार है? वो उधर उसका बाप बैठा है, उधर उसका घरवाला बना बैठा है। देखो, संस्कृति तो तहस नहस होगी हमारी, लेकिन हम इसको बचाने के लिए ये हमारा जो खापों का अभियान है, ये जब तक जारी रहेगा तब तक इस कानून को हम पीछे नहीं हटाने। हम इसी मुहिम में लगे हुए हैं और खापों का काम में यही होता है कि न्याय की ओर चले। न्याय चाहिए खापों को, लेकिन समाज भी बचाना जरूरी है। हमारी आजकल संस्कृति कहाँ गई, कहाँ पहरान गए, कहाँ हमारे संस्कार गए, कहाँ हमारे बेटा बेटी गए? अब तो हमें देशी में बाबू बेटा भी कहना मुनासिब नहीं हो रहा, वो भी गलत है। अंकल, ये जो इंग्लिश के शब्द, देशी जो हमारा रीति रिवाज से खत्म हो गए। इसीलिए लड़कियों में कल्चर, ये जो पश्चिमी सभ्यता आ गई, इसी की सभ्यता के अनुसार वो नकल करती है, और नकल भी 4 दिन। ये चलने वाले रिश्ते नहीं होते, हमें पता है चलने वाले रिश्ते नहीं फिर। लेकिन ये करें क्या? समाज के लोग इस पे जुटे खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, घर घर जाके अलग जगाएंगे, मुहिम जगाएंगे और एक दूसरे से जोड़ेंगे। और पूरे अपने हरियाणा की जो खापे हैं वो एक दिन 23 सितंबर को भगत सिंह के दिन, इतने सरकार का थोड़ा अल्टीमेटम है, ये इतने इंतजार करेंगे। अगर सरकार ने इस कानूनों को वापस ले लिया तो ठीक है, वरना आर पार की हो। तो भाई, आज जो उचाना में जो आज पंचायत हुई है, तो जो मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं, तो उन मुद्दों ने लेकर आपका क्या कहना है? आप कितने सहमत हो? युवा से पूछना चाहोगे कि आप इन मुद्दों तक कितने सहमत हो? क्योंकि जो हमारी खाप है, जो खाप पंचायतें हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, जो अपनी संस्कार है, अपनी सभ्यता है, जो अपने क्या करते भी गुलाम को आने की बेटी अपनी बेटी होया करती, कितने पाजा करती तो 10 रुपये भी देकर आया करते। तो उस संस्कृति ने, उस सभ्यता ने बचाने खातिर लगातार लगे हुए हैं। तो आज आड़ा उचाना में भी पंचायत हुई थी, तो आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर रखियो। फिर मिलेंगे। जय।